हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। वोकैब की क्लास नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है वेस्टेज। वेस्टेज का अर्थ होता है निशान या शेष। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एविडेंस। एविडेंस यानी कि निशान या शेष। नेक्स्ट वर्ड है ऑगल। ऑगल का मतलब होता है घूरना, जिसका सिनोनिम है स्टेयर। STARE, स्टेयर। वेस्टिज मतलब एविडेंस। एविडेंस मतलब साक्ष्य, निशान या शेष जो हम पीछे छोड़े जाते हैं उसको कह सकते हैं हम साक्ष्य, या जो भी निशान पीछे छोड़े जाते हैं क्राइम करते समय, तो यानी कि एविडेंस। कोई भी साक्ष्य जो होता है उसको हम कहते हैं एविडेंस। और वेस्टिज का जो है वो सिनोनिम है एविडेंस। वेस्टिज का अर्थ क्या होता है? साक्ष्य, निशान या शेष, तो इसको हम कह सकते हैं एविडेंस। ऑगिल का मतलब होता है स्टेयर, घूरना। किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को घूरते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेयर। STARE, स्टेयर। तो ऑगिल मीन्स भी क्या होता है? स्टेयर, घूरना। इसका सिनोनिम है ऑगिल का स्टेयर। नेक्स्ट है पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना। स्टील, स्टील इसका सिनोनिम हो सकता है। पिल्फर, स्टील, चोरी करना। डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब होता है खाली कर डालना। और डिप्लीट का जो सिनोनिम है उसका एक्सहॉस्ट हो सकता है। एक्सहॉस्ट, एक्सहॉस्ट मतलब भी होता है खाली करना। नेक्स्ट है डियर। डियर मतलब होता है महंगा, महंगा, और इसको हम कह सकते हैं कॉस्टली। COSTLY, कॉस्टली। तो डियर का कॉस्टली, महंगा। प्रेडिक्ट, PREDICT, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करना मतलब पहले से ही जो होने वाला होता है तो उसको पहले से ही बता देते हैं, तो उसको कहते हैं फोरटेल। FORETELL, फोरटेल। तो प्रेडिक्ट, PREDICT, प्रेडिक्ट का मतलब होता है फोरटेल, भविष्यवाणी। नेक्स्ट है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है फिजूल का, बेकार की, जो मीनिंगलेस बातें होती हैं, ऊट पटांग की बातें, तो उसे कहते हैं हम ल्यूडिक्रस। तो ल्यूडिक्रस का मतलब एब्जर्ड। एब्जर्ड कह सकते हैं, जो एक वर्ड होता है इसका। अच्छा, एब्जर्ड। एब्जर्ड मतलब मीनिंगलेस, ऊट पटांग जो बातें होती हैं उसको कहते हैं हम। तो ल्यूडिक्रस का एब्जर्ड। नेक्स्ट है नेमेसिस। NEMESIS। नेमेसिस का मतलब होता है दंड, या जो भी पनिशमेंट होता है उसको कह सकते हैं हम नेमेसिस। तो नेमेसिस का जो सिनोनिम है वो पनिशमेंट। नेक्स्ट है फैड। FAD, फैड। फैड का मतलब क्या होता है? चलन। चलन में जो भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी अभी कपड़े चल रहे हैं इस समय, फैशन में है, चलन में है, तो उसको हम कह सकते हैं इसका भी फैड है। तो फैड का मतलब कहता है फैशन। और एक फेड होता है, FADE। फेड का मतलब होता है मुरझाना। मुरझाना मतलब विदर, WITHER। विदर का मतलब होता है मुरझाना। फेड, विदर, और फैड, फैशन। नेक्स्ट है बॉल्क। BAULK। बॉल्क का मतलब होता है रोकथाम करना। रोकथाम करना, इसका मतलब प्रिवेंट, PREVENT। बॉल्क का मतलब रोकथाम करना, प्रिवेंट। नेक्स्ट है फेरी। FERRY। फेरी का मतलब होता है नौका या बेड़ा, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का साधन है। फेरी मतलब ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट लोकेसियस। लोकेसियस मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा वाचाल होता है, बातूनी होता है, उसको कहते हैं लोकेसियस, यानी कि टॉकेटिव। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्टिज का क्या बताया था? एविडेंस। एविडेंस मतलब निशान या साक्ष्य जो होते हैं उसको कहते हैं वेस्टिज, एविडेंस। ऑगिल, घूरना, स्टेयर। पिल्फर, चोरी करना, स्टील। डिप्लीट, खाली करना, एक्सहॉस्ट। डियर, महंगा, कॉस्टली। प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी, फोरटेल। ल्यूडिक्रस, ऊटपटांग, फिजूल का, या एब्जर्ड। नेक्स्ट नेमेसिस, पनिशमेंट, दंड। नेमेसिस, पनिशमेंट, दंड। फेड, फैशन, चलन। फेड, विदर, मुरझाना। बॉल्क, रोकथाम करना, प्रिवेंट। फेरी, नौका या बेड़ा, ट्रांसपोर्ट। लोकेसियस, बातूनी, टॉकेटिव। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अलर्ट। अलर्ट का मतलब सतर्क होता है, तो सतर्क। अलर्ट की इंग्लिश क्या होती है? सॉरी, हिंदी सतर्क। तो सतर्क या सावधान रहने वाले को हम अलर्ट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वॉचफुल। नेक्स्ट है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का अर्थ क्या होगा? अच्छा, मैजेस्टिक का मतलब होता है शानदार, शानदार। तो शानदार जो चीज़ होती है उसको हम कह देते हैं मैजेस्टिक। तो इसको ग्रांड, ग्रांड मतलब शानदार। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो वर्ड है वो है फेथ। FAITH। फेथ मतलब विश्वास, ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। फेथ का ट्रस्ट। नेक्स्ट है टर्निश। टर्निश का मतलब क्या होता है? मलिन करना। हम कह सकते हैं टर्निश का मतलब मलिन करना।
मलिन करना मतलब मिट्टी में मिलाना, तो किसी की अगर इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं तो टर्निश माई इमेज ऐसा कहते हैं। तो टर्निश का मतलब मलिन करना, इसको ब्लीमिश कह सकते हैं, BLEMISH, ब्लीमिश। तो टर्निश का क्या हो जाएगा सिनोनिम, ब्लीमिश। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब मानव द्वारा जो निर्मित होती है उसको कहते हैं आर्टिफैक्ट, यानी कि मैन मेड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, आर्टिफैक्ट का मैन मेड। वेस्टिज, वेस्टिज का हमने पढ़ा था साक्ष्य या सबूत, एविडेंस, वेस्टिज का एविडेंस। एम्पिल, एम्पिल का मतलब होता है सफिशिएंट, एम्पिल मतलब पर्याप्त मात्रा में, जो पर्याप्त होता है, पर्याप्त, तो उसको कहते हैं सफिशिएंट। एम्पिल का सिनोनिम जो होता है वो होता है सफिशिएंट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारा ऑगिल, OGLE, ऑगिल का हमने पढ़ा था स्टेयर, घूरना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। पिल्फर, पिल्फर का हमने क्या पढ़ा था, चोरी करना, सी, स्टील। फिर नेक्स्ट है ट्रियम्फ, ट्रियम्फ का मतलब विजय, ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय, तो ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय। तो ट्रियम्फ तक हम देख चुके थे, ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, ट्रियम्फ मतलब विजय या जीत, उसको कहते हैं विक्ट्री। डिप्लीट, डिप्लीट मतलब खाली कर डालना, तो इसका क्या बताया था, एक्सहॉस्ट, खाली कर डालना। अच्छा नेक्स्ट है 12th अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, विभाजन। अपोर्शनमेंट मतलब पोर्शन मतलब एक जो पार्ट होता है उसको कहते हैं, और अपोर्शनमेंट मतलब विभाजन करना, जो पार्ट्स होते हैं डिवाइड किया गया है उसका विभाजन करना। तो विभाजन ये लिखा है, आप लोग इस तरह लिख लेना, विभाजन, विभाजन करना, इसका मतलब कहता है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब अलॉटमेंट, बटाई या बांटना, विभाजन करना सबको, तो अलॉटमेंट, अपना अपना अलॉटमेंट, तो अलॉटेड की गई हैं सीट्स, यानी कि सीट्स जो बांट दी गई हैं, तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का क्या हो जाएगा, अपोर्शनमेंट का सॉरी हो जाएगा अलॉटमेंट, बांटना या विभाजन करना, तो अलॉटमेंट या अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट है 13th डियर, डियर का मतलब क्या होता है, कीमती, कॉस्टली। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, इसका ऑप्शन नंबर बी, फॉरटेल, पहले से बताना या भविष्यवाणी करना। ल्यूडिक्रस मतलब फिजूल का, फिजूल की जो बातें होती हैं, ल्यूडिक्रस। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब फिजूल की बातें जो मीनिंगलेस होती हैं। नेक्स्ट 16th है हमारा नेमेसिस, तो हमने क्या पढ़ा था, नेमेसिस का दंड, पनिशमेंट, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेथल, लेथल का मतलब डेडली, डेडली मतलब लेथल का मतलब क्या होता है, जो मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकर हो, मृत्युदायक हो, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं मृत्युदायक, मृत्युदायक मतलब जिसको खाने या पीने से हमारी मृत्यु हो सकती है, या ऐसा काम जिसको बहुत डेडली हो, तो उसको कह सकते हैं लेथल, LETHAL, लेथल मतलब डेडली। गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब अर्थ क्या होता है, ट्रिक। अच्छा हम कुछ गैम्बिट मतलब ये वर्ड हम उसमें यूज़ करते हैं जब हम चेस खेलते हैं, तो हम अपना छोटा सा प्यादा मरवा लेते हैं जानबूझ के, ताकि हम दूसरे वाले जो हमारे सामने प्लेयर बैठा है उसका हम बड़ा सा प्लेयर, बड़ा सा प्यादा कोई मार सकें, वजीर या फिर किसी बड़े चीज़ को मार सकें, अपने छोटे से प्यादों को मरवा लेते हैं। तो इस को हम गैम्बिट कहते हैं, गैम्बिट मतलब एक ट्रिक का यूज़ करते हैं हम, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गैम्बिट। गैम्बिट का क्या हो जाएगा सिनोनिम में, ट्रिक, हम उसके साथ ट्रिक कर रहे हैं। नेक्स्ट है 19th फैड, FAD, फैड का हमने क्या पढ़ा था, फैड मतलब चलन में जो चीज़ चल रही है, फैशन। बाउलराइज, तो बाउलराइज का मतलब होता है परिशोधन करना, परिशोधन मतलब किसी की सेंसरशिप करना, किसी के ऊपर नियंत्रण रखना हम कह सकते हैं, तो सेंसर। बाउलराइज किसी के ऊपर मतलब नियंत्रण करना या परिशोधन करना। परिशोधन मतलब वही चीज़ तो होती है, शोधन, दोबारा से परिशोधन करना, यानी कि किसी के ऊपर नियंत्रण रखना, सेंसरशिप करना। सेंसर मतलब क्या होता है, नियंत्रण, तो सेंसरशिप, यानी कि बाउलराइज का क्या हो जाएगा, सेंसर, नियंत्रण लिख लेना आप इसका। इनफाइनाइट का मतलब एंडलेस, इनफाइनाइट मतलब जो चलता जाता है, एंडलेस जिसका एंड नहीं होता है। नेक्स्ट FADE वाला फेड हमने पढ़ा था, फेड मतलब मुरझाना, विदर, WITHER, विदर। बॉल्क का क्या पढ़ा था हमने, बॉल्क का प्रिवेंट, रोकथाम करना, बॉल्क, PAULK, बॉल्क का प्रिवेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फेरी, फेरी का क्या पढ़ा था, फेरी का मतलब ट्रांसपोर्ट, नौका या बेड़ा, उसका पढ़ा था हमने फेरी, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट 25th लोकेसियस, लोकेसियस का मतलब बातूनी जो होता है, टॉकेटिव, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, टॉकेटिव। अब आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब पर,
तो आज की जो फ्रेजल वर्ब है वो बियर से स्टार्ट हो रही हैं। बियर आउट, सबसे पहले बियर आउट का मतलब होता है टू कन्फर्म, यानी कि पुष्टि करना। बियर आउट कन्फर्म, पुष्टि करना। बियर अवे लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है विन, जीतना। बियर अवे विन, जीतना। डाउन लगा देते हैं अगर, बियर डाउन तो क्रश, कुचलना अपने एनिमी को, यानी कि अपने शत्रु को कुचलना, तो उसको कह सकते हैं बियर डाउन। बियर अवे जीतना, तो जैसे बियर अवे द प्राइज, विन, जीतना। बियर आउट मतलब कन्फर्म, जैसे एविडेंस, ये जो हमारे एविडेंस है इसने हमारा जो क्राइम है उसको कंफर्म नहीं कर पाया, तो बियर आउट। बियर अपॉन का मतलब होता है टू बी कनेक्टेड विद, संबंधित होना, मतलब इस बात का उससे कोई संबंधित नहीं है, तो दिस मैटर डजंट बियर आउट टू अनदर मैटर, तो हम कह सकते हैं ये। तो बियर अपॉन का मतलब टू बी कनेक्टेड विद, इससे संबंधित होना, बियर अपॉन। बियर विद का मतलब होता है सहन करना, जैसे अगर तुम बहुत वाचाल हो और तुम्हारे साथ कोई सहन नहीं कर सकता, तो यू आर वेरी टॉकेटिव, नो वन कैन बियर विद यू, तो तुम्हारे साथ कोई भी सहन नहीं कर सकता। बियर विद का मतलब सहन करना। अब आ जाते हैं इसकी प्रैक्टिस पर, इसके क्वेश्चंस किस तरह पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चंस और आपके ऊपर सारे के सारे जो फ्रेजल वर्ब हैं वो भी लिखे हुए हैं, साफ दिख रहा होगा आपको। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो, आवर मॉनिटर डैश सेवरल प्राइजेस इन द फंक्शन। तो हमारे मॉनिटर ने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, तो जीतने के लिए हम क्या लगाएंगे, बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है विन, जीतना। तो फर्स्ट वाले का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बियर अवे। बियर अवे का अर्थ हमने आपको बताया था, बियर अवे जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है जीतना, तो विन। तो आवर मॉनिटर वियर अवे सेवरल प्राइजेस इन द फंक्शन। तो आवर मॉनिटर बियर अवे सेवरल प्राइजेस, हमारे मॉनिटर ने बियर अवे मतलब होता है विन, जीते, क्या जीते, सेवरल प्राइजेस इन द फंक्शन। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला बियर अवे वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एविडेंस डज नॉट डैश द चार्ज अगेंस्ट हिम, मतलब ये जो एविडेंस है इसने उसके खिलाफ चार्ज जो था उसको क्या नहीं कर पाया, कुचल नहीं पाया, संबंधित होना या सहन नहीं कर पाया या पुष्ट नहीं कर पाया। तो पुष्ट नहीं कर पाया, बियर आउट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि द एविडेंस डज नॉट, ये जो एविडेंस है, सबूत या साक्ष्य जो है वो क्या नहीं कर पाया, पुष्टि नहीं कर पाया चार्ज की, जो तुम्हारे खिलाफ जो भी चार्ज लगा हुआ है उसकी पुष्टि ये एविडेंस नहीं कर पाया। तो दिस एविडेंस या द एविडेंस डज नॉट बियर आउट द चार्ज अगेंस्ट हिम। तो बियर आउट मतलब कन्फर्म या पुष्टि करना। नेक्स्ट है नो वन कैन डैश योर एब्यूसिव लैंग्वेज। तो नो वन कैन डैश योर एब्यूसिव लैंग्वेज, तुम्हारी जो अपमानजनक जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके साथ कोई भी क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो नो वन कैन बियर विद योर एब्यूसिव लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, बियर विद। तो नो वन कैन बियर विद योर एब्यूसिव लैंग्वेज, तुम्हारी जो अपमानजनक लैंग्वेज है उसके साथ कोई भी सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट द जनरल डैश हिज अपोजिशन इन नो टाइम। तो जनरल ने क्या काम किया, उसकी जो अपोजिशन है, उसके जो शत्रु है उसको इन नो टाइम, आपको ये भी पहले बताया था कि बिल्कुल कम समय में, उसको कहते हैं इन नो टाइम, मतलब बहुत कम समय में अपने अपोजिशन को क्या कर दिया, कुचल दिया। तो बियर डाउन, द जनरल बियर डाउन हिज अपोजिशन इन नो टाइम। तो जनरल ने बियर डाउन कर दिया, यानी कि कुचल दिया, क्रश कर दिया अपने अपोजिशन को थोड़े ही समय में, तो इन नो टाइम। लास्ट है हमारा फिफ्थ वाला, द एग्रीमेंट डज नॉट। तो एग्रीमेंट मतलब जो भी समझौता हुआ है वो डज नॉट क्या नहीं है, सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। जो भी डिस्कशन के अंतर्गत जो भी विषय है हमारा डिस्कशन, यानी कि जो भी हमारी बातचीत हो रही थी उसके दौरान जो भी विषय है, तो उसका, उस विषय का एग्रीमेंट जो भी समझौता हुआ है उससे क्या नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। टू बी कनेक्टेड विद, यानी कि बियर अपॉन, कोई संबंध नहीं है। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है और जो हमारी बातचीत चल रही थी उससे एग्रीमेंट का कोई भी संबंध नहीं है। तो द एग्रीमेंट डज नॉट बियर अपॉन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बियर अपॉन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब आप एक नज़र में यहाँ से देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और आपको ये सारी की सारी क्लासेस लेनी है। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाए, आपकी इंग्लिश एंड क्लोज टेस्ट में आप
बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आप ये सारी क्लासेस लेना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, भले ही वो एसएससी हो या फिर DSSB या फिर KVS NVS सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम, सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।